हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू बिटकॉइन एक्सप्लेन इंडिया। दोस्तों, हम सबको पता है कल बजट सेशन शुरू हुआ था और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेके जो है बात रखी, टैक्स के बारे में बताया। तो फाइनली पहली बात तो ये है कि टैक्स के बारे में कोई बात हुई या क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हुई, एक बड़ी जो है खबर है। और कल बहुत बड़ा दिन था इस चीज को लेके। तो यहाँ पे आज इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि ये क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे लगेगा, या बहुत सारी कंफ्यूजन है, 2023 से लगेगा, 2022 से लगेगा, ये सारी जो दुविधा हैं अभी भी लोगों के मन में है। तो इस चीज के लिए आज हमारे साथ में है एक बहुत खास मेहमान, सीए राहुल गुप्ता जी। और टैक्स पे इनकी पकड़ है और मेरे साथ में काफी पुराने टाइम से जान पहचान है इनकी। तो आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर। वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। राहुल गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया पंकज जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो सर, क्रिप्टो थैंक करेंसी यू। के बारे में जो बात हो रही है आपको भी पता होगा, और कल मैंने आपसे भी समझने की कोशिश की थी। तो दो चार सवाल हैं लोगों के। सबसे पहले मैं बता देता हूं मोटा मोटा क्या चीजें हैं, मेन मेन चार चीजें हैं जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की गई। पहला, ये 30% टैक्स लगेगा। अब 30% टैक्स क्या लगेगा उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और ये कब से लगेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है, 2023 में लगेगा, 2022 में लगेगा, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये बात करेंगे। ये टीडीएस लगेगा, तो हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा। ये ट्रांजैक्शन कौन कौन सी कंसीडर होगी वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक जो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है हमारी गवर्नमेंट निकालने वाली है, उस बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और गिफ्ट अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी जो देते हो, तो मिनिमम जो है कितना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या टैक्स लगेगा। तो मोटा मोटा यही चार पांच सवाल थे जो, या यही चीजें बात की गई थी। तो राहुल जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे। लोगों को ये तो पता चल गया कि 30% टैक्स लगेगा, तो ये कब से लगेगा, और ये 30% टैक्स किस चीज के, किस हिसाब से लगेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये 30% टैक्स कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का क्रिप्टो को सेल किया। अब मैं ये पूछूंगा कि आपने इसको परचेज कितने अमाउंट में किया था। प्रोवाइडेड मैं 31 मार्च 2022 के बाद सेल करूं। अगर मैं 31 मार्च 2022 से पहले इसको सेल कर देता हूं तो कोई टैक्स नहीं है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। अब अगर मैंने 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर इसको सेल किया तो मुझसे गवर्नमेंट ये पूछेगी आपने 100 रुपए का बेचा, आपने खरीदा कितने का? मैंने कहा जी मैंने 90 रुपए का खरीदा। तो गवर्नमेंट ये कहेगी ठीक है, 100 माइनस 90, 10 रुपए जो आपका बचता है, इसके ऊपर आपको 30% यानी कि मोटा मोटी 3 रुपए मुझे इनकम टैक्स देना है। अब मैं ये कहता हूं जी, मैंने खरीदने के लिए मैंने एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को फीस दी, या मैंने कोई और खर्चा किया, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने इंटरनेट खरीदा, गवर्नमेंट उस बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी खर्चे को अलाउ नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो परचेज कॉस्ट मैंने क्रिप्टो के लिए दी है, सिर्फ वही डिडक्टिबल है। ओके। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के अंदर जो कंफ्यूजन हो रही है, ये यानी कि आपके हिसाब से 1 अप्रैल 2022 से लगेगा या 1 अप्रैल 2023 से लगेगा? देखिए, गवर्नमेंट ने जो लिखा है वो ये लिखा है, इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड इट विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर 23-24। अब असेसमेंट ईयर 23-24 कौन सा होगा? देखिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में कमाया है, अप्रैल 22 से जो मैंने मार्च 23 में कराया है, उसका असेसमेंट ईयर अप्रैल 23 से मार्च 24 होता है। असेसमेंट ईयर इज 23-24। यानी कि जो भी मैंने अप्रैल 22 से मार्च 23 में कमाया है, इट विल बी टैक्स्ड इन क्रिप्टो। ओके। तो यानी कि जो कंफ्यूजन थी लोगों को कि टैक्स कब से लगेगा, 1 साल का टाइम मिलेगा। बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि 1 साल का टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट सोचने समझने का टाइम दे रही है, जो एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि 1 साल का क्यों वेट करेगी गवर्नमेंट अगर कुछ करना होगा। Yes, obviously. तो एक बजट सेशन और होगा, तो ऐसा क्या वो, जैसे कि वो क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके होल्ड कर रही थी या कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे कि लाएंगे लाएंगे, लिस्ट हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो ये भी चीज कर सकती थी। टैक्सेशन पे जो क्लैरिटी दी है, तो गवर्नमेंट को एक बड़ा इनकम सोर्स या रेवेन्यू सोर्स दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये चीज आई है, और यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि 1 अप्रैल से जो भी आपकी कमाई होगी, तो वो आपको और जो है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और फ्लैट 30% टैक्स। यही चीज है? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। मुझे इसके अंदर एक और चीज जो समझनी है राहुल जी, मान लो छोटा इन्वेस्टर है,
अब ज्यादातर क्या है, यहाँ बोलते हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टेड है, और एक तो डाटा ये भी कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का जो है 8% के आसपास है, तो लगभग इतना ही कुछ बनता है, 15 से 20 करोड़ भी बन सकता है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं उनका पोर्टफोलियो जो है ना, वो 1-2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि 2022 में लोग जुड़े हैं जब बिटकॉइन की एक ऑलरेडी बहुत हाइप हो चुकी थी, तो लोगों का पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे वो टैक्स जो देंगे, वो कई लोग तो 2 लाख से नीचे ही है, जो टैक्स लैब में आते ही नहीं, वो भी उनको भी देना पड़ेगा, और उनके लिए सबसे बड़ी झंझट क्या होने वाली है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने लिखा है कि जो टैक्स डिडक्शन है ना, वो अगर 50,000 रुपीज से कम है तो टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। मतलब देखिए, टैक्स तो 30% सभी के लिए है, उसमें कोई एग्जम्पशन कोई डिडक्शन नहीं है। बट जो टीडीएस एक्सचेंज को काटना है, जो प्लेटफॉर्म को 1% टीडीएस काटना है, वो अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20,000 से कम है, इसमें लिखा हुआ है नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इन केस द पेयर रिसीव ए कंसिडरेशन लेस देन 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ठीक है जी। तो अगर 50,000 से कम उसको पैसे मिलते हैं तो उसमें कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ यही रियायत है, और टैक्स से रिलेटेड कोई रियायत नहीं है, फ्लैट 30%, चाहे आप 100 रुपए भी क्यों ना कमाओ। नहीं, अगर मैं वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर मान लो मेरे पास में 50,000 रुपए है और मुझे उस पर 10% का या 20% का रिटर्न मिला, मेरे 60,000 रुपए हो गए और 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ज्यादातर जो लोग हैं या तो यंग जनरेशन के हैं, पैन कार्ड तो होगा लेकिन वो टैक्स उन्होंने कभी दिया नहीं होगा, क्योंकि कभी टैक्स स्लैब में नहीं आते, स्टूडेंट्स हो गए, हाउस वाइफ हो गई, तो उसके इसके अंदर सबसे बड़ा जो झंझट आने वाला है वो आपकी जरूरत सबको ज्यादा पड़ने वाली है, सीए के पास ही पहुंचेंगे, क्योंकि हर कोई तो जो है सक्षम नहीं होता कि वो टैक्स भर सके, आईटीआर भर सके। हाँ, तो देखिए, आईटीआर तो आपको भरनी ही पड़ेगी, इस चीज का तो कोई सोल्यूशन नहीं है अब, क्योंकि टीडीएस कटेगा, वो 26 में भी रिफ्लेक्ट करेगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड बीइंग इन द हॉट लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्रिप्टो इज इन द हॉट लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये कहूंगा कि आप मैंडेटरी आईटीआर अपनी भरें, चाहे वो आपका रिफंड आ जाएगा इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम कम है तो क्रिप्टो पे अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वो आपका रिफंड आ सकता है, प्रोवाइडेड अभी रूल्स आने दीजिए, अभी पूरे रूल्स इसके गवर्नमेंट के नहीं आए हैं। क्या स्लैब रेट बेनिफिट अवेलेबल होगा, जो 2.5 लाख रुपए का स्लैब रेट है, इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, क्योंकि अगर मैं वही जो सबसे बड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि 2 लाख रुपए से नीचे अगर मेरे को टैक्स देना ही नहीं पड़ता, और आज की डेट में तो 5 लाख से नीचे है, तो उस केस के अंदर भी जो लोग हैं उनको आईटीआर जबरदस्ती की भरनी पड़ेगी इस चीज को लेके। आईटीआर तो देखिए सर भरनी ही पड़ेगी, टीडीएस कट गया, आपको आईटीआर तो भरनी ही पड़ेगी, आप आईटीआर भरने से नहीं बच सकते। अच्छा, अगर मेरा टीडीएस एट सोर्स कट रहा है तो क्या वो 1% कट रहा है, तो उसकी वजह से भी मुझे जो है अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक बात बता दूं, राहुल गुप्ता जी काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और हमारे भी जो है कई चीजें वो मैनेज करते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, तो इन्होंने अपना चैनल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। साथ के साथ अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्रिप्टो करेंसी या उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो उनकी ईमेल आईडी भी नीचे मिल जाएगी, और साथ के साथ में गूगल फॉर्म दिया है, कन्वीनियंट वो रहेगा कि आप अपनी डिटेल गूगल फॉर्म में भर दीजिए, और जो भी होगा तो वो कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की उसके ऊपर भी। राइट, ये सही रहेगा राहुल जी? आपसे अगर कांटेक्ट परफेक्ट समझ अभी हम एक वीडियो भी बनाएंगे जो पर्टिकुलरली क्रिप्टो के लिए ही होगी, कि क्रिप्टो के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो हम अपने YouTube चैनल पे भी डालेंगे, तो आप वहां से भी अच्छे से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और मुझे आई एम श्योर कि वो एक वीडियो नहीं होगी, आने वाले टाइम में और वीडियोस भी मिलेंगे, और टैक्स से रिलेटेड ऑब्वियसली वो जैसे जैसे गवर्नमेंट, देखिए अभी रूल्स नहीं बनाए हैं गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के, वो रूल्स जानने बहुत जरूरी है, उसके बिना मैं कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकता। चलो, इससे एक अच्छी बात एक और निकली है, आप ये तो सिर्फ अभी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, ये रूल कब बनेंगे? देखिए, रूल्स जो बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। देखिए, एक्ट बनता है पार्लियामेंट के रूट के थ्रू, राइट, रूल्स बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूट के थ्रू, उसके अंदर पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं होता। तो रूल्स तो जल्दी आ जाएंगे, एक बार पार्लियामेंट इसको पास कर दे, फिर तो 1-1.5 महीने में ही रूल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो अमूमन जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है या जो बजट पेश किया जाता है, एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट कब होता है, या उसके लिए पेपर पूरे डॉक्यूमेंटेशन कब होती है, पूरी अप्रूव्ड होता है? ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर हो सकता है काफी चेंजेस आने वाले टाइम में देखने को मिले। हाँ, बिल्कुल सर, क्रिप्टो में काफी चेंजेस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है जैसे जीएसटी में चेंजेस आए थे, वैसे ही क्रिप्टो के रूल्स में चेंजेस आए।
क्योंकि क्रिप्टो नई चीज है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि क्रिप्टो इतना बड़ा हो जाएगा, कि उन्हें उसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी, प्लस साथ में टीडीएस के रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, प्लस साथ में गिफ्टिंग अमेंड करना पड़ेगा। तो उनको पूरा अमेंडमेंट डालना पड़ा। चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अब मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, मतलब मैं अगर किसी को भी भेजता हूं, ये 1% टीडीएस का चक्कर क्या है? मतलब अगर मैंने किसी को 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए भेजा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो मेरे को उसका टीडीएस काटना पड़ेगा? आपको नहीं काटना पड़ेगा, आप काट भी नहीं पाओगे। हाँ। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को काटना पड़ेगा। अब सपोज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं केस के अंदर, इसके अंदर मान लो आप, मैंने है और आप हैं, और मैंने आपको 50,000 की क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट भेज दी या बेच दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, इस केस के अंदर क्या होगा? देखिए अभी ये ग्रे मार्केट है, ये ग्रे एरिया है जो आपने मुझे बताया। अभी आप जिस तरीके से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बंद हो जाएगी। ये आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म से ही करनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ दिशा निर्देश निकालेगी कि आप टीडीएस कैसे काटोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास सामने वाले का पैन कार्ड हो। राइट, अगर पैन कार्ड होगा, जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा सामने वाले का, जब तक आपके पास सामने वाले का पैन कार्ड नहीं होगा, आप उसका टीडीएस काट ही नहीं सकते। और वो क्लेम भी नहीं कर सकता। वो क्लेम कैसे करेगा? जब तक मेरे को अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दोगे तो मैं उसमें पैसे कैसे ट्रांसफर करूंगा? अब यानी कि कोई भी अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उस पे मेरे को फ्लैट जो है 1% का, अगर मैं किसी को इधर उधर भेजता हूं, तो वो मुझे 1% या तो उसका पैन कार्ड लेके काटना पड़ेगा, नहीं तो भैया मैं कर नहीं सकता। वो फिर एक तरह से इलीगल एंट्री मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, अगर मान लो, देखो क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेट्स होते हैं, ठीक है ना? अब मैंने, जैसे बैंक्स होते हैं, अब क्या करता है बैंक जो है, बैंक के अंदर क्या होता है कि हम जो है अपने पैसे अगर दूसरे अपने अकाउंट में भेजते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, वो कंसिडरेशन में नहीं आता है टैक्सेशन के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट जो कि मेरा है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को पता नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है कि बैंक्स तो जो है लिंक्ड होते हैं, सारा कुछ जो रेगुलेशंस के थ्रू चल रहा होता है। लेकिन किसी ने अगर वॉलेट बनाया और अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख लिया, जिसका कोई लेना देना नहीं, कहीं एक्सचेंज से लेना देना नहीं, तो उसने भेज दिया, क्या उसके ऊपर भी 1% टैक्स की कंसिडरेशन होगी? और कैसे हो? देखिए इसके रूल्स आने दीजिए, अभी रूल्स नहीं है। ऑल्दो प्राइमा फेसी अगर मैं आपकी ट्रांजैक्शन समझूं तो इस पे कोई टैक्स नहीं बनता, ना कोई टीडीएस बनता है। क्या हमारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे कि टीडीएस जो काटना है वो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स काटना है, 1 जुलाई 2022? यानी कि उनके पास मोटा मोटी 4-5 महीने हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। ओके, यानी 4-5 महीने में क्या हमारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अपने आप को इतना जल्दी इंटीग्रेट कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये चीज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। यानी कि मोटा मोटा यही बात है, अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, इंडियन एक्सचेंज पे जाऊंगा और वहीं से मैं किसी को भेजना है, तो वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगी। यस। अब यहाँ पे वही पॉइंट मैं समझना चाह रहा हूं, अगर मैंने किसी को भेज दिया, अब एक्सचेंज तो समझ में आता है, लेकिन मैंने किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया एक्सचेंज से, एक्सचेंज ने तो काट लिया 1%, लेकिन उसका तो पैन कार्ड का चक्कर ही नहीं है, तो यानी कि हमें वहां पे उसका पैन कार्ड सब डालना पड़ेगा एंट्री करने के लिए, ट्रांसफर। अगर एक्सचेंज में पैन कार्ड आपके अपडेटेड नहीं है तो आप वो तत्काल प्रवाह से अपने पैन कार्ड अपडेट कर लो। अदरवाइज अगर 1% टीडीएस नहीं काटा तो एक्सचेंज 20% भी काट सकता है। एक और रूल है जिसके तहत ये है, एक्सचेंज पे तो मैंडेटरी है पैन कार्ड रखना, इंडियन केवाईसी करना प्रॉपर मैंडेटरी है इंडियन एक्सचेंजेस पे। मेरे को ये समझना है, जो आप कह रहे हो, जो चैलेंज आने वाला है टेक्निकली, मान लो मेरे पास एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, मैंने आपको भेज दिया, आपके वॉलेट के अंदर है, कोई एक्सचेंज का लेना देना नहीं, तो क्या वो वही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सचेंज को बनाना पड़ेगा कि अगर मैं वहां से ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसको उनको पैन कार्ड सब सबमिट करना पड़ेगा एंट्री करने के लिए, और से वो 1% टैक्स काटेंगे। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये, चैलेंजिंग तो होने वाला है ही सर। और ये 30% आता है ये जो 30% टैक्स का, मतलब सीधा 30% टैक्स अमूमन कोई विनिंग होती है या कोई गैम्बलिंग होती है, उसी पे लगता है। तो लेकिन जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, तो इतना हार्ड रूल क्यों रखा गया हमारे साथ में 30% का सीधा टैक्स? ये हार्ड रूल इसीलिए रखा गया है सर ताकि लोग क्रिप्टो करें तो विद प्रॉपर केवाईसी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। अभी तो ये एक मेन पॉइंट रहता है जो क्लियर नहीं हुआ है, क्या स्लैब रेट अवेलेबल होगा? सपोज मेरा क्रिप्टो का गेन है 2.5 लाख रुपए और इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, क्या वो मेरे को क्रिप्टो की 2.5 लाख रुपए पे स्लैब रेट अवेलेबल कराएंगे या नहीं कराएंगे?
ये भी एक चैलेंज होने वाला है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, उनके मेमोरेंडम में भी कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या स्लैब रेट अवेलेबल होगा। उन्होंने सिर्फ टैक्स रेट लिखा है। और एक जो सबसे बड़ा एक और सवाल पूछा जा रहा है, ये जो जो सेट ऑफ होगा, मतलब अच्छा अच्छा वो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात हो गई कि भैया अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम पैसे लेंगे, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो हम कहाँ जाएंगे भैया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक ही साल में मैंने 2 क्रिप्टो सेल करे। फर्स्ट क्रिप्टो में मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, सेकंड क्रिप्टो में मुझे 50,000 का लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट कहेगी 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 रुपए पे आप इनकम टैक्स दे दो 30%। तो सेम ईयर में तो सेट ऑफ अलाउड है। नहीं, सेम ईयर में तो क्रिप्टो करेंसी एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन वो भी क्रिप्टो करेंसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर मैं स्टॉक मार्केट से एडजस्ट करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, क्रिप्टो का गेन क्रिप्टो से सेट ऑफ होगा। अच्छा, क्रिप्टो का क्रिप्टो से सेट ऑफ होगा। और मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे जो है नुकसान हो गया 8 लाख रुपए रह गए, तो 2 लाख रुपए का कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन कल को वो 8 लाख रुपए अगले साल में अगर 12 लाख हो गए तो मुझे 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा 30%। नहीं, अगर एक साल में आपको पहले साल में लॉस हुआ मान लो 5 लाख का, और नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए का, तो पिछले साल का जो 5 लाख का लॉस था वो वहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर 6 लाख पे आप चुपचाप टैक्स दीजिए, कोई सेट ऑफ नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज नॉट अलाउड। मतलब ये तो एक मतलब पहले तो मैं जो मेरा पहला बकाया है उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा एक तरह से, जो मेरा एक्चुअल में है मूल, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये मतलब ये ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्यों? स्ट्रिक्ट करने के लिए। अच्छा, स्ट्रिक्ट करने के लिए या लोगों को इसका इंटरेस्ट हटाने के लिए? इंटरेस्ट हटाने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को थोड़ा सा मॉनिटर किया जाए, लोगों को थोड़ा सा इस तरफ से शिफ्ट किया जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बात जो बोल रहे हैं, जो सुनने में आ रही है, अब ये रेगुलेशंस क्लियर हो रहे हैं, या आप कह लीजिए एक तरफ रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, या टैक्सेशन आ गई है, तो इसके अंदर बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड, बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं। बट अब अभी आप एक और बात समझिए, जीएसटी के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं आया। इसमें जीएसटी में भी कभी ना कभी चेंज आएगा। ओके, और वो भी हैवी हो सकता है। पीछे एक बात उठी थी कि क्रिप्टो के अंदर जितने की भी सेल वैल्यू है उस पर फ्लैट 28% या 18% जीएसटी लगा दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं आया। तो मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर करने को चाहो, एक्सप्लोर होएंगी। तो व्हाट डू यू थिंक, एक्चुअल में ये पॉजिटिव है अगर देखें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए? क्योंकि 30% तो बहुत हैवी टैक्स हो जाता है। सर देखिए, एक पार्ट आप ये भी तो समझिए ना, अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा रही है तो उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है कि हाँ ये कोई चीज लीगली एग्जिस्ट करती है। तो और ऐसी चीजें अमूमन, आप जैसे बोला आपने कि अमेंडमेंट करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो गवर्नमेंट को भी पोटेंशियल दिख रहा होगा तभी इस पे टैक्सेशन करी, नहीं तो बैन भी कर सकती थी जैसे चाइना ने किया। और तो इसको हम एक पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे चाइना ने बैन कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया। और मैं अब आपको बताऊं, जो दूसरे डेवलप केसेस जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ज्यादातर कंट्रीज वहां पे, तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही होता है। वहां पे उन्होंने अभी तक लीगल टेंडर नहीं बनाया या उसको रेगुलेशंस के लिए प्रॉपर कुछ आया नहीं है, लेकिन वहां पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कर दिया है कि अब आपको पता होगा कि हमें किस हिसाब से कब टैक्स देना है इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक किसी को यही क्लैरिटी नहीं थी कि हम किस हिसाब से यहाँ टैक्स दें, और ज्यादातर लोग टैक्स दे भी नहीं पा रहे थे इस वजह से। ऑब्वियसली। तो ठीक है ना सर, अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट ने इसको लीगली रिकॉग्नाइज तो किया, एंड लीगली मुझे नहीं लगता है इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन करेगी। इसको बैन कर पाना इज नॉट एट ऑल इजी सर। 10 करोड़ बंदों ने इंडिया से पैसा क्रिप्टो में डाल रखा है। इट विल बी अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। और जो गवर्नमेंट या जो कहते हैं डाटा कहते हैं 70,000 करोड़ है, जो न्यूज़पेपर के अंदर सुनने में आता है। गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है इस पे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो एसोसिएशंस हैं क्रिप्टो करेंसी की काफी बनी हुई, वो कहती हैं कि 6-7 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है ये फिगर। अगर ऐसा है तो बड़ा अमाउंट है, तो गवर्नमेंट को भी पता होगा अगर मैं बैन कर देंगे तो 6-7 लाख करोड़ रुपए जो है एकदम से वॉश आउट हो जाएंगे। ऑब्वियसली सर, ऐसा अगर हुआ तो आप ये मान के चलिए डॉलर और ऊपर बढ़ जाएगा और तेल महंगा खरीदना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो चलती हैं। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा क्लियर हो गया कि एक गिफ्ट का और समझा दीजिए कि गिफ्ट को अगर मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए दिया, तो मेरे को कोई रियायत है या नहीं है उसके अंदर, अगर मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ? देखिए, गिफ्ट के लिए क्या था पहले, जो अगर हम अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट में कुछ देते हैं,
रिलेटिव्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मेरे मम्मी पापा दादी अम्मा बच्चे वगैरह सब गिफ्ट में इंक्लूडेड थे। अगर उन सबको मैं कुछ भी गिफ्ट कर रहा हूं तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। ओके। लेकिन क्रिप्टो के लिए ये मना कर दिया कि भैया ये एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे आप रिलेटिव्स को करो चाहे आप आउटसाइडर्स को करो। अगर आपने क्रिप्टो को गिफ्ट किया है तो उस डेट पे जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू को सेल ट्रांसफर मान के आपको उसके ऊपर वही 30% के हिसाब से टैक्स देना। ओके, अब आपकी मर्जी है, आप उसको सेल करो ना करो, लेकिन जो उस दिन की वैल्यू होगी, चाहे वो एनएफटी टोकन्स होते हैं या कोई आपको एयर ड्रॉप हो या क्रिप्टो करेंसी किसी से गिफ्ट मिली हो, तो फ्लैट 30% आपको देना पड़ेगा। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति पे भी यही होता है कि अगर आप कुछ भी जीता आपने तो भैया 30% फ्लैट टैक्स, या लॉटरी कोई जीती तो 30% फ्लैट टैक्स। तो यानी कि अगर उस हिसाब से देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि यार क्रिप्टो करेंसी सेक्टर बूमिंग है और दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हम इसको गैम्बलिंग समझ रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन हाँ, ये बहुत वोलेटाइल है और हम भी अपने जो जितने भी यूजर्स हैं उनको बोलते हैं रिस्क अपनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी भी एक्सप्लोर करना। और अभी भी जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है कि स्कैम जो हो रहे हैं, हो सकता है उस पर थोड़ी लगाम लगे, क्योंकि लाखों लोग हर नुक्कड़ पे कोई क्रिप्टो करेंसी बना रहा है, तो सारी चीजें हो रही है, उनसे हो सकता है थोड़ी लगाम लगे और हम शायद और अच्छे जो है चीजों को, क्रिप्टो करेंसी को अच्छे नजरिए से देख पाए। तो राहुल जी थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई, जो मेन चार चीज, और एक सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी होगी उस पर आपका क्या कहना है, वो कैसे काम करेगी? सब पहली बात तो अभी डिजिटल करेंसी उनको 1 साल लगेगा बनाने में, जैसा मेरे को ध्यान आ रहा है कि 1 साल उन्होंने टाइम लिया है। अगले साल से उनकी शायद क्रिप्टो करेंसी आएगी। देखते हैं, अभी रूल्स आने दो, अभी तो बहुत टाइम है इसके ऊपर, रूल्स आने दो। मैं आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट एज वेल, कि आपको भी पता चलता रहे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट एज वेल। ओके, थैंक यू राहुल जी, आपने इतना समय दिया और बहुत कुछ क्लियर हुआ कि कैसे गिफ्ट पे टैक्स लगेगा। गिफ्ट पे मुझे बस एक चीज और पूछनी थी कि 50,000 कुछ बोला जा रहा है, 50,000 से नीचे होगा तो शायद उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है? प्रॉपर्टी शेल हैव मीनिंग असाइंड शेल इंक्लूड, नहीं ठीक है, आपको 50,000 वाली अब एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिफ्ट को ले लिया, एसेट को ले लिया, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वर्चुअल डिजिटल एसेट को ले लिया, क्रिप्टो को ले लिया, तो इसको 50,000 वाली एग्जम्पशन आपको रहेगी। मतलब 50,000 तक मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूं, उस पर मुझे कोई भी अपना टैक्स नहीं देना पड़ेगा? हाँ जी। तो अब यहाँ पे समझना है, डिजिटल क्रिप्टो या डिजिटल वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल डिजिटल करेंसी ये बोला गया है, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोला गया है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बच रही थी क्रिप्टो करेंसी नाम बोलने से, जब हमने उनके क्वेश्चन आंसर शाम को हुए थे। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसको एक एसेट क्लास की तरह कंसीडर किया जा रहा है, ना कि करेंसी का। और जो गवर्नमेंट के हिसाब से करेंसी वही है जो कोई गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए अगर इशू करती है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या आपका फिजिकल फॉर्म में हो, वो उसी को कंसीडर करेगी करेंसी के अंदर, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ज्यादातर सारी चीजें क्लियर होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में उसके बारे में भी और डिस्कस करने की, और कोशिश करेंगे राहुल जी को दोबारा से इनवाइट करने की। बाकी एक और रिक्वेस्ट है, टैक्स से रिलेटेड जो है, राहुल जी भी थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव हो रहे हैं और हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए जैसे बताया वीडियोज बनाने वाले हैं, और भी कोई टैक्सेशन से रिलेटेड है उनके चैनल पे चले जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हमने दे दिया है। और साथ के साथ में जो है, अगर क्रिप्टो करेंसी टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो गूगल फॉर्म भी हमने वहां दिया हुआ है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू राहुल जी, आपने इतना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।